नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ टीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की बात करते हैं। उसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है मैथ, उस मैथ के प्रश्न पत्रों का दोस्तों जो कलाम की टेस्ट चल रही है उसका हम कर रहे थे सोल्यूशन। क्या कर रहे थे दोस्तों? सोल्यूशन कर रहे थे। और सोल्यूशन की बात करें तो कौन से टेस्ट का कर रहे थे दोस्तों? हम कर रहे थे आपकी माइनर टेस्ट 3 का टेस्ट का दोस्तों हम सोल्यूशन कर रहे थे। माइनर टेस्ट 3 की बात करें दोस्तों, अब तक अपनी 4 क्लासें हो चुकी है। इन 4 क्लासों के अंदर दोस्तों हमने क्या किया? देखो, पार्ट नंबर 1 के अंदर दोस्तों हमने क्या, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर किया। फिर दोस्तों अपना पार्ट नंबर 2 हुआ, उसके अंदर दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कंप्लीट किए। फिर दोस्तों अपना पार्ट नंबर 3 हुआ था। पार्ट नंबर 3 के अंदर दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करके क्वेश्चन नंबर 85 तक कंप्लीट किए। और फिर दोस्तों कल हुआ था अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हुआ था दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर क्वेश्चन नंबर 105 तक दोस्तों हमने कंप्लीट किए। और आज दोस्तों आपका लास्ट पार्ट है, और इस लास्ट पार्ट के अंदर दोस्तों हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से और अपने क्वेश्चन नंबर 130 तक हम कंप्लीट कर लेंगे मैथ के पार्ट के क्वेश्चनों को। तो हमने बहुत ही अच्छे से समझते हुए प्रत्येक क्वेश्चन को हमने शानदार तरीके से प्रैक्टिस की। इन टेस्टों को दोस्तों आप देना चाहते हो, यदि ये टेस्ट आपको कलाम की टेस्ट चाहिए, इनकी PDF चाहिए, प्लस दोस्तों इनकी सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों आपको ज्वाइन कर सकते हो आप अपना ऐप का नाम है दोस्तों PAP बाई DK सर ऐप, PAP बाई DK सर ऐप। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपको मिलते हैं, सबसे पहले साप्ताहिक टेस्ट की बात करें तो साप्ताहिक टेस्ट के अंदर दोस्तों आपके कलाम वाले मिलते हैं आपके साप्ताहिक टेस्ट। और साप्ताहिक टेस्ट कौन से होते हैं दोस्तों? आपके कलाम वाले होते हैं, आपके कलाम वाले। ठीक है, इन कलाम वाले टेस्टों की दोस्तों आपको साप्ताहिक टेस्ट की मिलती है आपको PDF। ठीक है, टाइपिंग अभी चल रही है तो ऑनलाइन मोड पर भी मिल सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। अभी टाइपिंग हो रही है, टॉपिक वाइज टेस्टों की आपकी टाइपिंग हो रही है। जो सीट आपकी लाइब्रेरी बेच के अंदर दी गई थी उन सीटों की आपकी टाइपिंग हो रही है, ताकि टॉपिक वाइज टेस्ट पहले करवाए, इसलिए दोस्तों आपको PDF मिल रही है इनकी। इस वीक में कंप्लीट होने का चांस है। अब हमने भी किसी दोस्त से करवाए टाइपिंग, जो मैथ की टाइपिंग करना जानता है उससे करवाएं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपका। PDF की बात करें, PDF मिल रही है। फिर दोस्तों इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं अभी। सोल्यूशन के अंदर दोस्तों माइनर टेस्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, माइनर टेस्ट 1 का भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे पास पहले पेपर नहीं था, फिर हमने पेपर ले लिया, तो अब उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो माइनर टेस्ट 3 से पहले माइनर टेस्ट 4 का करें, कल शुरुआत करें माइनर टेस्ट 4 की करें या माइनर टेस्ट 1 की करें, वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना, कल आपका माइनर टेस्ट 1 पहले करें या पहले माइनर टेस्ट 4 करें। ठीक है, ये कमेंट के अंदर बता देना, यानी कल हम कर सकते हैं आपके, कल माइनर टेस्ट 4 की शुरुआत कर सकते हैं या माइनर टेस्ट 1 की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी भी। और इनकी PDF दोस्तों एक साथ आपको मिलेगी, एक साथ, जहाँ पर जैसे पहले टेस्ट की, जैसे माइनर टेस्ट 2 की PDF है दोस्तों, आज इसकी तैयार कर लेंगे, क्योंकि अलग से लिखा, जैसे यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, कभी PDF के नीचे चल जाता है तो पूरी प्रॉपर PDF नहीं आती, तो हमने इसको आराम से PDF बनाई है इसकी, और इसकी जो PDF बनाई है आज ही कंप्लीट हो जाएगी। वैसे वीडियो सॉल्यूशन तो आपको ऐप के ऊपर डाल दिए गए हैं, इसकी PDF भी आज आपको इसको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और कल दोस्तों, कल इसकी PDF भी आपके साथ मिल जाएगी, मैन टेस्ट 3 की भी, क्योंकि आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कल दोस्तों इन्हें 1 से लेकर 130 क्वेश्चन की PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगी, इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपको मिल जाएगी। और फिर दोस्तों परसों से हम कल से हम शुरुआत करेंगे माइनर टेस्ट 4 या माइनर टेस्ट 1, ये आपकी कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा कौन से टेस्ट की हम शुरुआत करें। भाई क्लास से कैसी लग रही है कमेंट के अंदर जरूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों उसका फल कैसे पता चलेगा कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि 1 घंटा बहुत होता है आपके लिए। 1 घंटा निकालते हैं पूरे 24 घंटे के अंदर, तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपसे पहले 2 घंटे पढ़ना भी पड़ता है, 2 घंटे सॉल्यूशन भी करना पड़ता है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको देते हैं। तो एक कमेंट के अंदर आपका एक कमेंट उस मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिससे आपका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिलते रहेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। साथ साथ दोस्तों आपको क्लास को शेयर भी करना है। ठीक है, क्लास को शेयर भी करें, और इसके अलावा दोस्तों आपको क्लास को लाइक भी करें, और साथ साथ अपने इस ऐप के बारे में अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सके। इसके अलावा दोस्तों यदि आप GK पेपर की बात कर रहे हो, तो GK पेपर तो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको करवाया गया है इसी ऐप के ऊपर, जहाँ पर दोस्तों आपको टेस्ट भी मिले हैं। ठीक है, उनका सॉल्यूशन भी है, आपका टेस्ट सॉल्यूशन, साप्ताहिक टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है दोस्तों आपकी, और रिवीजन टेस्ट है। इन सभी का वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन PDF भी आपको मिली है। अब जैसे लास्ट टाइम आपके जिस टेस्ट होंगे फाइनल में, और लास्ट में सबसे ज़्यादा रामबाण का काम करते हैं, वो करते हैं दोस्तों आपके मॉडल टेस्ट। अब मॉडल टेस्ट दोस्तों आप जैसे अलग अलग आपको कोई बुक बता दोगे, जैसे नाथ पब्लिकेशन की आ रही है मॉडल पेपर टेस्ट, वो करवाना है तो वो करवा देंगे, वरना खुद के हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाए। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम आपको साथ प्रोवाइड करवाएंगे। लगभग 15 से 20 आपकी मॉडल टेस्ट होगी, यानी डेली मॉक टेस्ट के रूम में आप देख सकते हो। अपनी GK पेपर की तैयारी को कभी नहीं समझ पाओगे, मैथ वालों की वैसे प्रॉब्लम रहती है GK के अंदर,
तो जीके के अंदर दोस्तों आपको ये डर नहीं रहेगा कि हमारे 40% नहीं आएगी, क्योंकि इतने टेस्ट आप दे लोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन नंबर करे हुए। साथ में यदि आपने वीडियो एनालिसिस भी पूरी देखें, तो ईमानदारी से यदि दोस्तों आपने देखें, तो मैं कहता हूँ कि आपको जीके पार्ट में कहीं कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने एनालिसिस करवाया, विश्लेषण करवाया, और इसका प्रूफ भी हमने दिया है आपको। लास्ट टाइम के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, लास्ट ईयर के जो पेपर एनालिसिस करवाए थे हमने, उसके भी आपने प्रूफ देखे होंगे। और इस बार भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत तरीके से अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से हर पॉइंट कवर किया। कलाम बुकलेट से यदि क्वेश्चन आता है तो अपने क्लास से भी बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये तो आप ही समझते हो दोस्तों। वह आपकी चॉइस है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, वरना अपने स्तर पर प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम को सिलेक्शन लेना है तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं आपकी माइनर टेस्ट 3 के अंतिम पार्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 106 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या r समान है, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है जो शंकु की ऊंचाई है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है, तो शंकु की दोस्तों ऊंचाई हमें याद करनी है। देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले हमें दे रखा है एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या r समान है। भाई गोले की त्रिज्या और दोस्तों शंकु के आधार, दोनों की त्रिज्या क्या है दोस्तों आपकी समान है, और उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दोस्तों आपका समान हो जाएगा। समान है तो दोस्तों आपके शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपके, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें जो बराबर होगा किसके, गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्र के, गोले की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा दोस्तों, जो अपने प्रश्न में दिया हुआ है। तो दोस्तों शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर एल। क्या होता है आपका, पाई आर एल होता है। वही बात करें गोले का होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों आपके बराबर है, ठीक है, दोनों की बराबर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, अपने देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों आपका, एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या एल बराबर आ गया दोस्तों आपका 4 आर। एल बराबर क्या आ गया आपका 4 आर, यानी शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है दोस्तों वो आ गई अपने पास, कितने आगे दोस्तों आपके 4 आर। तो ऊंचाई याद कर सकते हैं दोस्तों, हम ऊंचाई याद कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम तिर्यक के लंबाई याद करते हैं, तिर्यक लंबाई याद करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल बराबर होता है दोस्तों आपका रूट आर स्क्वायर प्लस दोस्तों एच स्क्वायर, ये होता है आपका। अब हमें ऊंचाई याद करनी है दोस्तों, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें ऊंचाई याद करनी है दोस्तों, तो एच स्क्वायर बराबर क्या जाएगा दोस्तों आपका, एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा दोस्तों रूट पे लगा देंगे, एल स्क्वायर तो है और आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो क्या जाएगा आपका माइनस का आर स्क्वायर। तो एच बराबर क्या आ गया दोस्तों आपका रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो तिर्यक ऊंचाई का दोस्तों आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हमने एच निकाला। यहाँ से देखिए दोस्तों में, यहाँ से हमें क्या निकालना है, अब शंकु के आधार और गोले की त्रिज्या भी दोस्तों समान है, तो एल बराबर क्या आ गया, देखो दोस्तों हमारा 4 आर आ गया। तो यहाँ पर रखो एच बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 4 आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल बराबर 16 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 16 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर गया, तो क्या बचा आपका 15 आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एच बराबर रूट 15 आर स्क्वायर, रूट 15 आर स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों आपका आर बाहर आ जाएगा, तो रूट 15 आर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रूट से बाहर है दोस्तों आपका आर, ठीक है, याद करना। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 दे रखा है आपका, घन का विकिरण दोस्तों दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात याद करें। आयतन का अनुपात याद करना, चलो भाई करते हैं भाई। 107 में घन का विकिरण कितना दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमें घन का विकिरण दे रखा है 6√3। घन का विकिरण कितना दे रखा है दोस्तों, हमें 6√3 अपने दे रखा है अपने प्रश्न के अंदर सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन की भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं दोस्तों। तो विकिरण क्या होता है आपका दोस्तों, a√3 बराबर कितना आ जाएगा 6√3 दे रखा है।
तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये भुजा है आपकी, तो भुजा बराबर कितना आ गया दोस्तों 6। तो घन की भुजा कितनी आ गई दोस्तों आपकी 6 आ गई दोस्तों, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और तथा आयतन का अनुपात दोस्तों निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 इंटू भुजा का मान कितना है आपका 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 6 का क्यूब आ जाएगा, 6 का क्यूब होता है दोस्तों आपका 216 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 216 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है दोस्तों घन का, आयतन होता है दोस्तों आपका भुजा क्यूब, क्या होता होगा भुजा क्यूब, और भुजा क्या आती है आपकी a बराबर 6, तो 6 का क्यूब आ जाएगा, तो आयतन भी कितना आ गया 216 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पूछा यानी बटे में आएगा दोस्तों आपका आयतन, तो कितना हो जाएगा 216 बटा 216, यानी 1:1 आ जाएगा दोस्तों आपका, क्या आ जाएगा 1/1 यानी कि 1:1। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। एक लंबवर्तीय शंकु के आयतन और पार्श्वीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। यदि शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r है तो 1/h² प्लस 1/r² का मान है, 1/h² प्लस 1/r² का मान कितना होगा दोस्तों, ये मैं बताना है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपके इस क्वेश्चन का। लंबवर्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है आपका दोस्तों 1/3 πr² h होता है। पार्श्वीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों आपका πrl, तो इन दोनों का मान क्या है दोस्तों समान है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों आपका, शंकु का आयतन हो जाएगा आपका 1/3 πr² h, 1/3 πr² h होता है, ठीक है दोस्तों। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों आपका, पार्श्व पृष्ठ ये क्या हो गया आपका वक्र पृष्ठ हो गया दोस्तों आपका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों शंकु का, वो होता है आपका πrl, क्या होता है आपका πrl होता है, ठीक है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। संख्यात्मक मान दोस्तों समान है यानी दोनों बराबर है दोस्तों, दोनों क्या दे रखे दोस्तों में बराबर है, तो यहाँ पर याद कर सकते हो आप 1/3 πr² h बराबर जगह आपका πrl, ठीक है भाई, संख्यात्मक मान हमें बराबर दे रखे थे। यहाँ से देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, पाई से पाई को हम यदि कैंसिल हो जाता है यहाँ से, ठीक है भाई, एक r से दोस्तों एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या दोस्तों हमारा, तो यहाँ से बचा आपका 1/3 h r बच गया नहीं, RH बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका l, ये दोस्तों हमारा यहाँ पर बच गया, ठीक है भाई, याद करना इतना तो दोस्तों आप याद कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब दोस्तों इसका वर्क करने पर देखो, वर्क करने पर तो वर्क करते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 1/9 r² h² बराबर क्या आ जाएगा आपका l² आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/9 r² प्लस r² h² बराबर l² आ जाएगा 1/9। तो हम जानते हैं दोस्तों आपकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है कि l² बराबर होता है आपका r² प्लस h², ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों आपका, ठीक है, ये हम जानते हैं कौन सा आपका तिर्यक ऊंचाई का दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला है आपका, ठीक है, तिर्यक लंबाई याद करने का फॉर्मूला है शंकु का। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका L का मान क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से L का मान आ गया मेरे दोस्त l² का मान ये आ गया 1/9 r² h², इसके लिए दोस्तों इसका वर्ग किया था, तो क्या आ जाएगा आपका 1/9 r² h² बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, इधर हो जाएगा दोस्तों आपका r² प्लस h², ठीक है भाई, चलो हो गया। अब देखिए दोस्तों r² h² का दोस्तों भाग दे देते थे पूरे समीकरण के अंदर, r² h² का भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हम यदि भाग देते हैं तो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, देखो 1/9 बचेगा, ठीक है, बराबर इसके अंदर दोस्तों r² h² का भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका
वन अपॉन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एच स्क्वायर, और प्लस इसमें एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो हमें ये तो पूछा है कि वन अपॉन एच स्क्वायर वन अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या था होगा, तो 1/9। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस आपका क्वेश्चन था ये। यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, 109, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1। यदि उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। परिमाप में 60 सेंटीमीटर है तो हमें लंबाई याद करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, आयताकार मैदान है दोस्तों, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका, आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है दोस्तों आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो होता है ना भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई दे रखी है हमें, लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों, लंबाई सॉरी अनुपात दे रखा ना लंबाई। तो यहाँ से देखो दोस्तों इनका अनुपात दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखो आयत का क्षेत्रफल अपॉन लंबाई दे रखी है हमें, तो लंबाई आ जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। और ये अनुपात किसके बराबर दे रखा है हमें, 12:1 यानी 12/1 दे रखा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दे रहा है, पहली लाइन से अपना यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लंबाई निकाल सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, चौड़ाई निकल जाएगी। यहाँ से देखिए दोस्तों आपका सीधा सा आसान सा क्वेश्चन था ये, लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों आपका। इधर कर देता हूँ, लंबाई एल लिख देता हूँ दोस्तों ना, चौड़ाई बी लिख देता हूँ अपॉन एल बराबर दोस्तों 12/1। तो यहाँ से देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, चौड़ाई बचेगा आपका दोस्तों। तो चौड़ाई कितना आ गया आपका दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 आ गया अपने पास, पता ही नहीं। चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों आपकी, 12 आ गई, ठीक है। आसानी से पहली लाइन से दोस्तों अपने पास चौड़ाई आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हमें परिमाप दे रखा है, देखिए अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों आपका, आयत का परिमाप की बात करें हम, आयत का परिमाप, तो दोस्तों आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है दोस्तों आपका, आयत का परिमाप होता है, ठीक है। ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, अपने प्रश्न के ऊपर जाइए, अपनी नज़र घुमाइए, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दोस्तों 60 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपके, किसको निकाल सकते हैं दोस्तों, लंबाई की। भाई लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 60 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करें दोस्तों आपके, तो चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास, 12 सेंटीमीटर आ गई। कितने आ गए दोस्तों आपके, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 का भाग जाएगा तो 60 में तो कितने बार, 30 बराबर आ जाएगा आपका लंबाई प्लस चौड़ाई 12 आ जाएगी। लंबाई बराबर करेंगे दोस्तों आपके 30 प्लस का 12 है तो इधर आगे माइनस का 12 हो जाएगा। तो 30 में से 12 गया तो कितने बचेगा दोस्तों, 18 बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों आपके, 18 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई तो निकालनी थी मेरे भाई, तो 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, तो आसानी से आप कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाए, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी क्षेत्रफल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों आपके, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों आपका, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक की बात करें दोस्तों आपकी, देखो 8% कमी दी गई हो, यदि 8% की दोस्तों कमी की गई है तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है आपका, R/100 - R × 100 होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोस्तों आर कितने प्रतिशत कमी की गई आपकी, 20% की। तो यहाँ से दोस्तों आप 20 रखेंगे बटा 100 माइनस दोस्तों क्या करेंगे, 20 करेंगे, इंटू कितना आएगा अपने पास, 100 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 20/100 में से 20 के तो दोस्तों 80 बच्चे, इंटू कितना आ गया अपने पास, 100 आ गया। एक बिंदु से एक बिंदु की 2 का भाग दोस्तों 8 के अंदर 4 बार, 4 का भाग दोस्तों 100 के अंदर आपका 25 बार। तो कितना आ गया दोस्तों आपका 25% आ गया। और 25% क्या होगी दोस्तों आपकी वृद्धि होगी, क्या होगी आपकी वृद्धि होगी दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर
दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इस ट्रिक को याद करना, फॉर्मूला ये अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। चार वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है भाई, चार वर्ग है दोस्तों, सॉरी वर्त है। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। अपना पहला वर्त अपना ये हो गया दोस्तों, अपना दूसरा वर्त अपना ये हो गया, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ना। तीसरा वर्त ये हो गया अपने पास, चौथा वर्त ये हो गया दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ए हो गई दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ए हो गई, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ए हो गई, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी क्या हो गई आपकी ए हो गई, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ए, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ए के अंदर से ये त्रिज्या ए हो गई दोस्तों आपका, ये त्रिज्या ए हो गई। तो ये क्या बन रहा है इसके अंदर, आपको क्या दिख रहा है? वर्ग दिख रहा है दोस्तों आपका। तो ये भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी वर्ग की? ए भुजा हो जाएगी दोस्तों आपकी। ठीक है, भुजा क्या हो जाएगी आपकी? 2a हो जाएगी दोस्तों आपके। यहाँ पर देखो वर्ग की बन रहा है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी आपकी? वर्ग की भुजा हो जाएगी आपकी a प्लस ए, कितना हो जाएगा आपका? 2a हो जाएगा दोस्तों। 2a दोस्तों आपकी एक की भुजा हो जाएगी। तो हमें निकालना है कि उनके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो इन चारों चतुर्थांशों का दोस्तों क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बीच का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपका। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया आपके पास? भुजा के 2a का स्क्वायर माइनस चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। पाई ए स्क्वायर। चारों मिलके क्या बना लेंगे दोस्तों आपका? वर्त बना लेंगे एक। तो वर्त बनेगा तो दोस्तों आपके पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया दोस्तों अपने पास? यानी क्या बन जाएगा दोस्तों? ये वर्त बन जाएगा। ठीक है, चारों का निकालने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 4a स्क्वायर। पाई का मान यदि हम 22/7 ले लिए ए स्क्वायर और 7 लघुत्तम ले लिए दोस्तों, तो 7 चौक 28 ए स्क्वायर माइनस का 22 ए स्क्वायर। तो 28 में से दोस्तों 22 किए तो कितने बचे दोस्तों आपके? 6 ए स्क्वायर बटा 7। देखो भाई 6 ए स्क्वायर बटा 7 कोई ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा दोस्तों आपके? 12 की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों आपके? आधार इंटू ऊंचाई। चलो भाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है दोस्तों? दो समान चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है दोस्तों आपके। तो आधार बराबर दोस्तों ऊंचाई हमें दे रखी। यदि आधार बराबर दोस्तों ऊंचाई है, आधार बराबर दोस्तों ऊंचाई है तो क्षेत्रफल भी दोस्तों समान होगा। तो क्षेत्रफल भी क्या होगा दोस्तों आपका? समान होगा। अतः सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों आपका 1:1। अतः दोस्तों अनुपात क्या हो जाएगा? सिर्फ प्रश्न की भाषा को समझना था दोस्तों आपके। 1:1 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल समान है तो आपस में कट के ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक के आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात। पीछे उतरना। देखो यहाँ पर मान लेते हैं एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, समांतर रेखा भी एक ही। तो माना दोस्तों आधार बी है और आपकी ऊंचाई एच मान लेता हूँ मैंने। माना आधार क्या है समांतर चतुर्भुज का, माना आधार बी, वो ऊंचाई मान लेता हूँ दोस्तों मैं एच। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका आधार इंटू ऊंचाई यानी बी गुणा एच हो जाएगा। आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है आपका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी गुणा एच अपना हो जाएगा दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, आप देखिए दोस्तों आपका सेम है दोस्तों, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल की बात करिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो वो था दोस्तों 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये आ गया भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना था दोस्तों हमें, तो अनुपात आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। अनुपात क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज दे रखा है देखो, त्रिभुज क्षेत्रफल अपन क्या जाएगा आपका दोस्तों चतुर्भुज। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका त्रिभुज का 1/2 इंटू बी गुणा एच अपन चतुर्भुज का बी गुणा एच। तो यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से देखिए आपका बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा और अपना बच गया आपका 1/2 अनुपात 1 आ गया दोस्तों। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2 से गुणा करवा देंगे इसको, तो आपका 1/2 आपका दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। क्या आएगा आपका 1/2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। परिमाप कितना दे रखा है दोस्तों ने, समचतुर्भुज है दोस्तों, समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का परिमाप क्या दे रखा है हमें, परिमाप दे रखा है दोस्तों में 40 सेंटीमीटर। चलो भाई पहली लाइन तो अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई, तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई दोस्तों 12 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं हम। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू भुजा बराबर कितना आ गया आपको दोस्तों 40 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से भुजा बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका 10 सेंटीमीटर। भुजा ए मान लेता हूँ मैं, क्या मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो समचतुर्भुज में दोनों विकर्णों का, समचतुर्भुज में दोस्तों आपके विकर्णों का सूत्र क्या होता है आपका। तो समचतुर्भुज की बात करें, एक दूसरे पर जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं। क्या करते हैं आपके समद्वि विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण याद करने के लिए दोस्तों आपका फिर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज के अंदर दोस्तों आपका क्या जाएगा आपका d1² प्लस d2² बराबर कितना हो जाएगा आपका 4a²। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है दोस्तों आपका
D1 बराबर कितना दे रखा है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर 144 प्लस हमें D2 निकालना है 4a स्क्वायर दोस्तों आपका 4 इंटू ए स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 10 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 100। तो यहाँ पर D2 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 400 माइनस 144, तो D2 स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, देखो 6 बचा आपका 10 में से 9 में से 4 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 256 तो D2 बराबर कितना आ गया आपका √256, 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का। दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा D2 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्या जाएगा आपका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। एक खेत जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जिसकी इसके भुजा 20 मीटर 51 मीटर एवं 37 मीटर है, तो उस खेत में 2 × 3 वर्ग मीटर माप की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है, कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन हमें करना है दोस्तों। त्रिभुजाकार खेत है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रश्न में दे रखा आकृति कैसी आपकी त्रिभुजाकार खेत, मान लीजिए अपना त्रिभुजाकार खेत, ठीक है भाई, क्या है त्रिभुजाकार खेत, ठीक है। एक भुजा दोस्तों इसकी भुजा 20 मीटर है, दूसरी 51 मीटर है दोस्तों, और तीसरी आपकी 37 मीटर, ठीक है भाई, ये तो अपनी त्रिभुज की भुजा होगी। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, अर्ध परिमाप क्या हो जाता है आपका भाई, भुजाओं का योग बटा 2, तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 20 + 37 + 51/2, 0 7 7 1 8, ठीक है, 2 और 3 5 5 5 10, 108/2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 54 आ जाएगा। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों 54 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों आपका, क्षेत्र की बात करें तो क्या आ जाएगा अपना S S - A S - B और S - C, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अपना S कितना आया, S यानी अर्ध परिमाप आया दोस्तों आपका 54। अब देखिए 54 में से दोस्तों आपका 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बताओ भाई, 54 - 20 करेंगे दोस्तों, पहली भुजा ए मान लेते हैं 20, ये B और ये C, तो 54 में से दोस्तों आपके 20 गए तो कितना बचा आपका दोस्तों आपका 4 और 3 34 बचे, इंटू 54 में से 51 गए तो कितने बचे दोस्तों आपके 3 बचे, इंटू 54 में से दोस्तों आपके 37 गए, 37 से भी 54 में से 37 गए तो कितने बचे दोस्तों आपके, बताओ भाई, 14 में से 7 गए तो 7 बचे दोस्तों आपके, ठीक है, और दोस्तों आपके 4 में से 3 गए तो 1 बचा, तो 17 बच जाएगा दोस्तों आपका, कितना हो जाएगा आपका 17। अब देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों इनको गुणा करके निकालना था, 17 दूना क्या होता है 34 होता है, तो यहाँ से देखो इसको गुणा कर लेते ताकि आपको निकल जाए 54 को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके 18 क्या होता है आपका 54 होता है, ठीक है, 18 × 3 8 24, चौका 3 2 5 54, 17 दूना दोस्तों क्या होता है आपका 34 होता है, 17 दूना क्या होता है आपका 34 होता है, इंटू 3 आ जाएगा दोस्तों आपका, इंटू 17 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो गुणनखंड करने का ये आपका वर्गमूल निकालने का आसान तरीका हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18 हो जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 17 आ जाएगा, इंटू दोस्तों आपका 2 आ जाएगा, इंटू 3 और इंटू 17। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर से 9, तो यहाँ पर सीधा 9 बाहर ले लेते हैं, एक तो 9 बाहर आ जाएगा, ये दोस्तों आपका 4 आ जाएगा, तो 4 का 2 वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 17 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 17 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 17 दूना 34 इंटू 9, 9 चौक 36, 3 9 3 27 और 3 30, 306 आ गया दोस्तों अपना क्षेत्रफल, कितना आ गया दोस्तों आपका 306 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों अपना क्षेत्रफल आ गया। चलो ये तो आ गया आपका 306। हमें क्या निकालनी है दोस्तों आपकी
तो उस खेत में 2 × 3 वर्ग मीटर माप की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। क्यारियाँ बतानी दोस्तों हम इसके अंदर। देखो भाई, क्यारियों की बात करें, कितने खेत में वर्ग मीटर में 2 × 3, 2 × 3 यानी 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी, कुल क्षेत्रफल कितना है अपने पास 306 है। तो 306 में 6 का भाग देंगे तो 6 पंजाब 30, 6 कम 6, 51 क्यारियाँ बनाई जा सकती है दोस्तों। कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है दोस्तों, आपकी 51 क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। उस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 120 डिग्री। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है हमें, त्रिज्या दे रखी है r बराबर 21 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, थीटा का मान कितना दे रखा है हमें, 120 डिग्री दे रखा है। चलो भाई, थीटा का मान 120 डिग्री। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका, तो क्षेत्रफल होता है आपका थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। क्या होता है आपका, पाई r स्क्वायर होता है माइनस a/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है आपका लघु वर्तखंड का। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, थीटा बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, आपका आराम से कर सकते थे इसको, ठीक है। थीटा का मान कितना दे रखा है दोस्तों आपका, 120 बटा 360 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7। आर का मान कितना दे रखा है दोस्तों 21, तो 21 इंटू 21 माइनस 1/2, 21 इंटू 21 साइन थीटा का मान 120। चलो भाई करते हैं सोल्व इसको। बिंदु से बिंदु चली जाएगी, ठीक है भाई, बिंदु से बिंदु गई। 12×3 = 36 दोस्तों आपका, 7×21 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तो क्या बचा दोस्तों आपका 22 इंटू 21 माइनस, यहाँ से देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 इंटू 21 441/2। साइन 120 का मान हो जाएगा दोस्तों आपका √3/2 हो जाएगा। क्या जाएगा आपका √3/2, क्योंकि 90 प्लस 30 करेंगे तो 90 पर साइन कोस में चेंज हो जाएगा। कोस 30 का मान होता है आपका √3/2 और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दोस्तों आपका साइन क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश के अंदर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर आपका चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है। ये तो आप निकाल सकते हो, निकाले भी होंगे यहाँ पर आज तक। अब देखिए दोस्तों, इसको हम करें सोल्व। क्वेश्चन यहाँ पर देखो ऑप्शन बनाने हमें ऑप्शन दे रखे उसके हिसाब से करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, यदि हम पहले बाहर क्या आ रहा है, देखो 21/4 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर देखो 21/4 हो जाएगा यहाँ पर, तो 22 इंटू 21 माइनस इसको वापस 21 इंटू 21 लिखना पड़ेगा भाई, 21 इंटू √3/2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब देखो ऑप्शन से देख लेना यहाँ पर, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे हम, तो कैलकुलेशन के लग जाएंगे, तो कैलकुलेशन ऑप्शन पर ध्यान रखना। यहाँ पर देखो दोस्तों 4 सभी में बाहर आ रहा है और 21 बाहर आ रहा है, तो यहाँ से देखो हम 21 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम इधर कर देता हूँ, आपका अलग पेन से कर देता हूँ तब आपको पता भी रहे। यहाँ से दोस्तों हम 21/4 कॉमन लें, तो यहाँ पर देखो 21/4 है, तो यहाँ पर 22 से गुना होगा 4 माइनस दोस्तों आपका 21 बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा आपका 21√3। अब देखो क्या आ जाएगा आपका 21/4 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 117। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों 117 के अंदर। तो बात करते हैं कोण 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है, ठीक है। घड़ी की सुई द्वारा दोस्तों आपकी कोण की बात करें
दोस्तों 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री कोण बनाती है। 60 मिनट में दोस्तों 360 डिग्री कोण बनाती है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, 360 डिग्री चल जाती है दोस्तों 60 मिनट में। तो घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण, सुई द्वारा दोस्तों 5 मिनट में बनाया गया कोण 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 360। तो 1 मिनट यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका ये 60 मिनट था, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 1 मिनट में हो जाएगा 360/60। तो हमें तो 5 मिनट का निकालना है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 360/60 इंटू 5 से गुणा कर देंगे तो 5 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से बिंदु से बिंदु 6 6 36 और 6 बन जाए 30 डिग्री। तो 5 मिनट में दोस्तों घड़ी की सुई द्वारा रचित कोण कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया दोस्तों। अब हमें निकालना था दोस्तों आपके क्षेत्रफल, हमें निकालना था दोस्तों आपका क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों आप, तो यहाँ पर त्रिज्यीय खंड बन जाएगा दोस्तों आपका। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका, थीटा होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो थीटा का मान कितना है आपके पास 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान दोस्तों हमें दे रखा है 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि अपना कट जाए। यहाँ से देखिए बिंदु से बिंदु गया, 3 एकम 3, 3 दूनी से 12 बार। ठीक है, 12 3 36, 7 दूनी दोस्तों आपका क्या जाएगा 14, 2 से दोस्तों आपका 12 के मान कितनी बार जाएगा आपका 6 बार, कितनी बार गया 6 बार। 6 को यदि हम 2 से काटेंगे तो 3 बार, और 22 को काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा आपका 11 बार। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अपना क्या गया 11 इंटू 14/3, तो 11 चौक 44, हालांकि 4, 11 4 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है आपका त्रिज्यीय खंड बन जाता है। त्रिज्यीय खंड देखो ये घड़ी है, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों यहाँ से लेकर 5 मिनट में यहाँ कोण, इसका क्षेत्रफल दोस्तों हमें निकालना था। तो क्या बन रहा है दोस्तों आपका त्रिज्यीय खंड है, और त्रिज्यीय खंड का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है आपका थीटा बता 360 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 118 की। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे के लंबाई से में दोगुना है, तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है दोस्तों। चलो भाई बताते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है हमें 256 वर्ग मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो हो गया अपने पास। विकिरण आपके मान लेते हैं दोस्तों, विकिरण क्या होते हैं D1 D2, विकिरण माना दोस्तों D1 व D2 माना है। ठीक है भाई, तो आप देखो हमें क्या दे रखा है, प्रश्न अनुसार देखिए आपका प्रश्न अनुसार दोस्तों हम याद करते हैं, उसका एक विकिरण दूसरे से लंबाई में दुगुना है, तो बड़े विकिरण की लंबाई याद करें। देखो एक विकिरण दूसरे से क्या दुगुना है, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2D2 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार दोस्तों ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो हमें एक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों आपका। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो D1 इंटू D2। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या दे रखा है, पहला किसके बराबर हो जाएगा आपका 1/2, D1 की जगह क्या ले सकता हूँ 2D2 इंटू D1 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो D2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका D2 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है क्षेत्रफल दोस्तों हमें 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर D2 कितना आ जाएगा आपका √256 जो होता है आपका 16 का स्क्वायर। तो D1 यानी एक विकर्ण आ गया, D2 आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो D1 कितना होगा दोस्तों आपका, D1 हो जाएगा दोस्तों आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। D1 कितना हो जाएगा आपका
2 दे रखा है तो 2 × 16, 16×32 सेंटीमीटर। तो पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दोस्तों आपका 32 सेंटीमीटर, या दूसरा 32 सेंटीमीटर, पहला आपका 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा दे रखा है, 32 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों हमने अभी देखा, हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है शंकु का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना होता है पाई आर एल, और ये पाई एल दे रखा है दोस्तों हमें 308, कितना दे रखा है हमें 308 दे रखा है। ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दे रखा है दोस्तों हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो यहाँ से दोस्तों हम आर का मान निकाल सकते हैं। तो 22/7 इंटू आर 14, एल का मान इंटू बराबर 308। यहाँ से देखिए दोस्तों आपकी 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। और दोस्तों आपके 2 का भाग 154 बार चला जाएगा। कितने बार जाएगा दोस्तों आपका 154 बार। भाई 2 का 3 में 1 बार, फिर 5 10 आएगा तो आपका 5 बार, फिर 8 में 4 बार, 254 बार गया दोस्तों आपका। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका 254। तो आर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 154/22। अभी भी 2 के फाड़े से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 11। तो आर बराबर दोस्तों आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर का मान तो आ गया दोस्तों। हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों शंकु का। तो दोस्तों आपका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेस यानी आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों आधार का क्षेत्रफल, देखिए शंकु की आकृति इस प्रकार से होती है। तो आधार में क्या बनता है दोस्तों आपका वर्त बनता है। क्या बनता है आपका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो पाई आर एल का मान कितना दे रखा है 308 दे रखा है हमें, प्लस 22/7। आर का मान दोस्तों आपका 7 × 7, 7 से 7 आपका कैसे हो जाएगा 7 × 14, 7 × 14 15 154। तो 308 प्लस 154, तो 8 × 4 12 को 2 को। ठीक है, 8 × 4 12 को 2 को, हालांकि एक असल की 1 × 5 6 और दोस्तों 3 × 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है दोस्तों हमें बताना है। तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों अर्धगोले का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, वो होता है दोस्तों आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपको त्रिज्या दे रखी है आर बराबर 10, 3 × 22/7 इंटू 10 × 10। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो दोस्तों आपके। तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 66 बाय 3 66 इंटू 100 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6600/7। तो यहाँ पर देखिए 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 3 बचे 30, 7 चौक 28, कितने बचे भाई 7 9 63, 3 0, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14। पॉइंटों में कुछ जाएगा लेकिन हमें लगभग दे रखा है यहाँ पर।
तो 942 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 942 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 22/7 की जगह हम 3.14 ले पाई का मान, तो सीधा सीधा आ जाता है आपका 942। 2 को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, लेकिन इंटू में देखो आपका 100 आ जाएगा। तो ये दोस्तों 2 बिंदु उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 2 बिंदु से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका 942 बचता है। तो पाई का मान दोस्तों आपका 3.14 ले लेना। ठीक है, यदि आपको भाग देने में प्रॉब्लम हो तो दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास कितना होगा दोस्तों। तो आयतन कितना होता है दोस्तों शंकु का आयतन देखो, ये फॉर्मूले याद कर लेना दोस्तों। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आसान हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका, ये कितना दे रखा है हमें 48 पाई दे रखा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए आपका दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एक तो। ठीक है, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों आपका, आर का मान कितना दे रखा है हमें, ऊंचाई कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। एच का मान दे रखा है दोस्तों हमें 9। तो यहाँ से देखो 48 बराबर 1/3 आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई दे रखी है हमें दोस्तों 9। ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 9 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका 3 से 9 में जाएगा 3 बार। ठीक है, और दोस्तों आपका 3 का भाग 48 में जाएगा 3 एकम 3 और 3 6 18। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो आर बराबर क्या आ जाएगा अपना 4। आर बराबर दोस्तों हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या पूछा है, व्यास पूछा है। तो व्यास क्या होता है दोस्तों आपका, व्यास होता है हमेशा 2r। तो 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या का दुगुना होता है दोस्तों व्यास हमेशा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122। एक शंकु के आकार का बर्तन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तब इसकी धारिता बतानी है दोस्तों हमें। क्या बतानी है हमें, धारिता बतानी है। आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एच दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तिर्यक ऊंचाई दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो एच बराबर दोस्तों हम याद कर सकते हैं कैसे। तिर्यक ऊंचाई याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर में याद करना तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर, एल स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका 25 का स्क्वायर 625 माइनस आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 625 माइनस 49, और 625 में से 49 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों आपके, 15 में से 9 गए तो 6 बचे दोस्तों आपके, 11 में से 4 गए तो कितने बचे दोस्तों 7 बचे, और दोस्तों आपके 576। तो एच बराबर कितना आ गया आपका 576, और 576 किसका वर्ग होता है दोस्तों आपका 24 का। तो 24 एच की ऊंचाई कितनी आएगी 24। तो आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, आयतन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान दोस्तों आपका 24 आ गया। सॉरी आर का मान 7 दे रखा है हमें। आर का मान 7 इंटू 7, और दोस्तों ऊंचाई कितनी आएगी अपने पास, ऊंचाई आ गई दोस्तों अपने पास 24। ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 24 आ गई दोस्तों। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24 होता है दोस्तों आपका। तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों आपका 22 इंटू 8 7 56। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका 56 को दोस्तों 22 से करेंगे गुणा, तो 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 11, 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 11, 112, 2 3 2 1 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा आपका 1232। अब देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है आपका 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है आपका 1 लीटर होता है। तो हमें क्षमता निकालनी थी दोस्तों।
तो 1232 अपॉन 1000, तो कितना आ जाएगा 1.232 लीटर, 1.232 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 123। यदि एक शंकु तथा अर्धगोले का आधार और आयतन समान है तब अर्धगोले तथा शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? देखो दोस्तों, आपके आधार और दोस्तों त्रिज्या बराबर है तो अर्धगोले की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों? त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों? आपके एक शंकु और एक गोले का आधार और आयतन दोस्तों समान है, तो आधार समान है दोस्तों आपके, तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी दोस्तों? बराबर। आधार समान तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्या भी बराबर हो जाएगी दोस्तों आपकी। ठीक है। अर्धगोले की ऊंचाई बराबर कितने किसके बराबर हो जाएगी? त्रिज्या के बराबर। अर्धगोले की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों? आपकी त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ पर H1 बराबर मान लेता हूँ मैं R। ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों आपका? शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, ये बराबर है दोस्तों आपके, समान है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है। और यहाँ पर अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा दोस्तों आपका। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचा दोस्तों आपका? H1 बराबर 2R। ठीक है। अब देखो ऊंचाई दोस्तों आपकी समान है। ठीक है। अर्धगोले की शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात निकालना था, तो यहाँ पर देखो आयतन समान है तो दोस्तों H1 किसके बराबर होगा? R1 के बराबर। तो R बराबर 2R, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 1:2। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अर्धगोले तथा शंकु का अनुपात पूछा था, तो 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी शंकु को उसके अक्ष के मध्य बिंदु से किसी क्षैतिज समतल द्वारा दो भागों में काट दिया जाए तब उसके ऊपरी तथा नीचे भागों के आयतन का अनुपात है। देखो ऊपरी हिस्से का आयतन, बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? मूल आयतन का 1/2 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/8वां भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1/8वां भाग। ठीक है भाई। निचले हिस्से का आयतन, निचले हिस्से का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? V2 की बात करें तो 1 - 1/8, तो इसमें घटा देंगे तो 7/8 हो जाएगा दोस्तों आपका। तो हमें पूछा है V1/V2, तो बराबर 1/8/7/8, तो यहाँ से हो जाएगा 1:7। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? तो विकिरण याद करना दोस्तों, हमें घनाभ बनता है दोस्तों आपके। तो घनाभ का विकिरण क्या होता है दोस्तों आपका? तो घनाभ का विकिरण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा? लंबाई L, लंबा कितना है आपका? 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ा कितना? 9 मीटर, तो 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी? 8 मीटर, 8 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका 4 1 5 5 4 9। ठीक है। 4 1 5 5 4 9, 4 8 12, 12 6 कितना होता है भाई? 12 6 18। कितना हो गया दोस्तों आपका? 18 1, 4 8 12
12 6 18, हालांकि 1 2, 289, और 289 किसका वर्ग होता है आपका, वर्गमूल 17 का होता है। कितना होता है दोस्तों आपका, 17 का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग की सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई होगी, घन की भुजा की लंबाई क्या होगी भाई, 6 इंटू भुजा इसका, यानी घन का क्षेत्रफल देखिए आपका, घन का संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिर्फ ये फॉर्मूले बेस्ड था आपका, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों आपका, और ये भुजा स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है दोस्तों हमें, 864 दे रखा है, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 864 बटा 6, यानी भुजा का मान आ जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा दोस्तों आपका 2 26, 6 चौका 24, 2 6 चौका 24, 144 आ गया। तो भुजा मान लेता हूँ ए, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट 144, और किसका होता है वर्गमूल 12 का, तो भुजा बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका 12। भुजा की लंबाई तो निकालनी थी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। घन के एक पृष्ठ का परिमाप में 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा, परिमाप दे रखा है दोस्तों में, देखिए परिमाप कितना दे रखा है दोस्तों 28, यानी दोस्तों आपका 4 इंटू भुजा दे रखा है हमारा 28, 4 इंटू भुजा बराबर कितना दे रखा है हमारा 28 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हम भुजा का मान निकालेंगे, भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका 28 बटा 4, तो 7 चौक 28, यानी 7 सेंटीमीटर, यानी भुजा का मान कितना आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई, अब आयतन निकालना है हमें, आयतन निकालना है तो दोस्तों आपका घन का आयतन कितना होता होगा, भुजा क्यूब, कितना होता है दोस्तों आपका भुजा का क्यूब, तो दोस्तों आपका 7 का क्यूब कितना होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 22 मीटर एवं 20 मीटर विमाओं वाली छत से वर्षा का पानी 3.5 मीटर ऊंचे तथा 2 मीटर व्यास के आधार वाले बेलनाकार पात्र में भरा जाता है, यदि पात्र पूर्णतः भरा हुआ है तो कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी दोस्तों आपकी, तो आयतन निकाल, सॉरी इसका क्षेत्रफल निकालो दोस्तों आपके, देखो 22 मीटर इंटू 20 मीटर विमा वाली छत पर वर्षा का पानी 3.5 मीटर ऊंचे तथा 2 मीटर व्यास वाले आधार वाले बेलनाकार पात्र में भरा जाता है, बेलनाकार पात्र। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे पहले दोस्तों आपके क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22 इंटू 20, तो बराबर कितना हो गया आपका 440 मीटर स्क्वायर। बेलन में दोस्तों एच, बेलन की बात करते हैं यहाँ पर, एच बराबर दे रखा, ऊंचाई दे रखी हमें 3.5 मीटर, ठीक है। व्यास दे रखा 2 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से आर हो जाएगा 2 बटा 2, यानी 1 मीटर, ठीक है। आयतन हो जाएगा आपका वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका 22 बटा 7, आर का मान कितना आ गया 1 इंटू एच का मान 3.5, तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 10, तो 7 बजे 35, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 2 का भाग 22 में 11 बार, तो आयतन कितना आ गया अपने पास दोस्तों 11 आ गया। ठीक है भाई, तो रेनफॉल हाइट की बात करें दोस्तों में, सेमी वर्षा हुई है दोस्तों आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कुल क्षेत्र में भाग दे तो 11 आपको, ठीक है। रेनफॉल हाइट की बात करें दोस्तों आपकी, तो 11 आ गया अपने पास आयतन, अपॉन क्षेत्र में कितना था 440, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों आपका 1/40, ठीक है 1/40 हो गया, इसमें भाग देंगे दोस्तों आपका लगभग 0.025 सेंटीमीटर मीटर आ गया दोस्तों, ये अपना मीटर में निकाले हम, देखो मीटर में दिया हुआ था, मीटर में निकाले तो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में दे रखा है दोस्तों आपका, तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवर्ती बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, लंबवर्ती बेलनाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, उसी पानी को रखने के लिए उस बर्तन के बराबर व्यास तथा ऊंचाई वाले कितने लंबे शंकु की आवश्यकता होगी, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, बेलन के आयतन की बात करें तो दोस्तों आयतन हो जाएगा आपका वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, शंकु का आयतन होता है दोस्तों आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों हमें एक सिलेंडर बनाना है तो 3 कौन हो जाएंगे, ठीक है।
3 कोनिक्स, यानी एक बेलन के बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 3 शंकु हो गया दोस्तों आपके। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, और लास्ट क्वेश्चन आज का। 12 सेमी व्यास वाले शीशे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे आकार के गोले बनाए गए जिनके व्यासों का अनुपात 3:4:5 है। तो सबसे छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो बड़े गोले का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। बड़े गोले का व्यास कितना दे रखा है दोस्तों हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है भाई, आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से बड़े गोले की तो 12/2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 6। कितना आ जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। 3 छोटे गोले के व्यासों का अनुपात दे रखा है, छोटे गोले के व्यासों का अनुपात, व्यासों का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों आपका 3:4:5। तो त्रिज्या भी क्या होगी दोस्तों आपकी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा अभी 3:4:5। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों R1 कितना हो जाएगा आपका 3 के मान लेता हूँ। R2 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों आपका 4 के। R3 कितना हो जाएगा आपका 5 के हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए आपका दोस्तों आपका 4/3 गोले का आयतन πr³ बराबर 4/3 पाई R1 का क्यूब R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बड़े गोले का दे रखा है हमें दोस्तों आपका। सबसे पहले 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल। R³ बड़े गोले की त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब दोस्तों आपका बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 का क्यूब। R1 कितना है आपका 3 का क्यूब प्लस R2 कितना है आपका दोस्तों 4 का क्यूब। R3 कितना दे रखा है 5 का क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 27 के क्यूब, 4 का 64 के क्यूब और 5 का 125 के क्यूब। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 216 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 27, 64 और 125 कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 216 ही आ जाएगा के क्यूब। तो के क्यूब बराबर कितना आ गया अपने पास 1, तो के बराबर कितना आ गया 1। तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी दोस्तों आपका के का मान 1 आ गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 3। R1 3 हो जाएगी, R2 कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी 4 हो जाएगी, R3 कितनी हो जाएगी 5। हमें सबसे छोटी निकालनी, सबसे छोटे गोले की त्रिज्या तो 3 हो जाएगी दोस्तों आपकी, सबसे छोटे गोले की त्रिज्या। तो आयतन तो सभी का बराबर था तो त्रिज्या आराम से निकाल ली इसे फॉर्मूले से 3 हो जाएगी दोस्तों। के का मान आ गया क्योंकि के बराबर मान लिया हमने, एक्स भी मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो आपकी इच्छा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये था दोस्तों आपका माइनर टेस्ट 3 आप कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। माइनर टेस्ट 3 क्या हो चुका है आपका कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशन पीडीएफ दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेगी, तो सॉल्यूशन पीडीएफ अपनी ऐप के ऊपर मिलेगी और ऐप का नाम है दोस्तों आपका PAP by DK सर। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। लेकिन जाने से पहले जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना क्लास कैसी लगी, कल कौन से टेस्ट का करें, माइनर टेस्ट 1 पहले करें या माइनर टेस्ट 4 की शुरुआत करें, कल माइनर टेस्ट 1 करें या माइनर टेस्ट 4 करें, क्योंकि माइनर टेस्ट 4 फिर माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट 1 होगा आपका। ठीक है, और फिर दोस्तों माइनर टेस्ट 5 और माइनर टेस्ट 6 हो चुका आपका। तो इन सभी कंटिन्यू क्लासेस रहेगी, तो अभी अगले वीक में दोस्तों कंटिन्यू रहेंगे। तो अगले वीक या इससे अगले वीक में दोस्तों हम बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कलाम टेस्ट सीरीज के बराबर हो जाएंगे, फिर अपनी कंटिन्यू क्लासें चलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों यहीं पर इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।